नमस्कार, आप सभी का नॉलेज पिंक्स में स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड मामले की अहम सुनवाई हो रही थी और इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और उनके सहयोगी रविंद्र अग्रवाल जी के बेंच में चल रही थी। रविंद्र अग्रवाल जी ने हाल ही में इस डिवीजन बेंच में जुड़े, क्योंकि उससे पहले रमेश सिन्हा जी के साथ जस्टिस चंद्रवंशी जी थे। हाल ही में उनको रिप्लेस करके रविंद्र अग्रवाल जी को जोड़ा गया है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई बहुत अच्छे से हुई और जो पक्ष रखे गए थे डिप्लोमा के साइड से उनको काफी अच्छे से सुना गया, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा था जिसमें कोई बहस हो सके। इसके पहले वाली जो सुनवाई का डेट लगा हुआ था उसमें एक भी बहस नहीं हो पाया था, केवल और केवल डेट को आगे बढ़ाने का एक जो लाइन चल रहा था वही हो पा रहा था। तो आज तकरीबन 16 मिनट का बहस हुआ और उस 16 मिनट के बहस के दौरान बहुत सारी बातें निकल करके आई। काफी सारी चीजें जो थी पहले रह जा रही थी वो क्रिस्टल क्लियर होती हुई नजर आई। हम उसी 16 मिनट की सुनवाई के दौरान क्या हुआ आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एक ब्रीफिंग के रूप में। आप उस 16 मिनट की वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो जरूर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं और वहां जाकर के शब्दशः आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ उसको सुन सकते हैं। मामले की सुनवाई में डीएड की तरफ से पैरवी करते हुए अनुराग दयाल सर ने काफी अच्छे से अपने पॉइंट्स रखे। स्टार्ट ही इस प्रकार से किए कि चीफ जस्टिस का एक माइंड सेट जो था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद एनसीटी की 28 जून 2018 की वो अधिसूचना जिसके माध्यम से बीएड को अलाउ किया गया था और उसी के बेस पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक सर्विस रूल बनाती है और बीएड को शामिल करके जो सहायक शिक्षक की भर्ती है उसको पूरी करती है, जो कि एनसीटी की अधिसूचना जो है पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार उस बेस पर आगे कुछ कार्यवाही कर ही नहीं सकती, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस के पास या चीफ जस्टिस को क्लियर कराया गया, जिस पर चीफ जस्टिस बोलते हैं कि अगर एनसीटी की अधिसूचना 2018 की वो अधिसूचना रद्द हो गई है फिर मामले में तो कुछ बचता ही नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, आप वीडियो में जाकर के सुन सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। इस पर चीफ जस्टिस बीएड के एडवोकेट को बोलते हैं कि अपेक्स कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर आज बीएड के एडवोकेट के पास कुछ अलग सा तो जवाब था ही नहीं और उम्मीद के मुताबिक केवल वही बोल रहे थे कि हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इस पर दयाल सर बोलते हैं इनकी नियुक्ति जो है पूरी तरह से कंडीशनल थी और 29 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद, जो कि पूरी तरह से एंट्रिंग ऑर्डर था और उस एंट्रिंग ऑर्डर के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है बाद में, काफी बाद में। बीएड के एडवोकेट कहते हैं कि हमको पार्टी बनाने के लिए बोला गया था वहीं 29 अगस्त की जजमेंट में, तो हम पार्टी बनना चाहते हैं, हमको अलाउ कीजिए, हम इंटरवेंस करना चाहते हैं इस केस में। इस पर चीफ जस्टिस बोलते हैं कि ऑल इंटरवेंशंस आर अलाउड और उसके साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट के लिए भी अलाउ करने की बात करते हैं। जिस पर अनुराग दयाल जी बोलते हैं कि सभी को इम्प्लीमेंट देना उचित नहीं है क्योंकि इनकी संख्या 100 से भी कहीं अधिक है। इंटरवेंशन अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ करके आर्ग्यू करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये साफ साफ उन्होंने कहा। लेकिन सबको इम्प्लीमेंट देना बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा और क्योंकि इनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा है। जिस पर चीफ जस्टिस बोलते हैं कितना है, कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है क्या? तो बोलते हैं कि अगर ऐसा है बहुत ज्यादा की संख्या में है तो सबको इम्प्लीमेंट के लिए नहीं बोलते हैं, इंटरवेंशन अलाउ कर देते हैं, जो ऑलरेडी पार्टी बन चुके हैं केवल उनको इम्प्लीमेंट के लिए अलाउ कर दिया जाए। यानी कि इससे पहले जो पार्टी बन चुके थे 57-88 वाला जो केस था उसमें 6 इंटरवीनर आ चुके थे और एक नया केस जो 73-44 वाला जो कि आखिरी में लगा हुआ था उस पर केवल एक इंटरवीनर आए थे, नौसीना अली मैडम जो है वो इंटरवीन की थी। तो इनको इन सातों को जो है इम्प्लीमेंट का अलाउ किया जाए और बाकी को केवल इंटरवेंशन के लिए या यहाँ अपना जो बात है उसको रखने के लिए आप पार्टी बन करके आ सकते हैं, केवल और केवल आज से लेकर के 2 दिन के भीतर। अब यही बस तमाम बीएड के साथी लोग जो हैं यहाँ बस इस चीज को घुमा करके प्रस्तुत करेंगे कि हमको इंटरवेंशन या इंटरविनर के लिए अलाउ किए हैं, हमको यहाँ पार्टी बनने के लिए अलाउ किए हैं, तो हम सब लोग पर्टिकुलर जवाब देंगे। लेकिन आप एक टर्म समझिए, इंटरवेंशन केवल बहस करने के लिए है, इम्प्लीमेंट वहां पार्टी बना करके प्रॉपर उनको जवाब देने के लिए समय देने की अलग प्रक्रिया है वो। तो यहाँ केवल उनको पार्टी इस वजह से बनाया गया है कि वो आकर के बहस कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम अपना जवाब देंगे ये उनके लिए अलाउ नहीं किया गया है। आप अच्छे से देखिएगा, इम्प्लीमेंट नॉट अलाउड है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इन सारी बातों को करते हुए कहते हैं कि इंटरवेंशन को आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको 1 जनवरी में इसको फाइनल कर देंगे। जनवरी में फिर एक डेट दिए, 18-19 तारीख को मिला करके इसको फिर फाइनल कर देंगे। जिस पर एडवोकेट अनुराग दयाल सर बोल रहे थे कि इसको जनवरी में फर्स्ट वीक में कर दें या 1 जनवरी को इसको डेट कर दें। जिस पर चीफ जस्टिस कहते हैं विंटर वेकेशन के बाद चीजें कैसी होती है आप समझ रहे हैं, लोग आएंगे और फिर उनको कुछ समय नहीं मिल पाएगा, सही नहीं होगा, इसलिए इसको 18-19 को ही खत्म कर देंगे। तब तक जो इंटरवेंशन हैं यानी कि 2 दिन का जो समय दिया आज से लेकर के या 28 तारीख से लेकर के अगला जो 2 दिन वर्किंग डे रहेगा उसमें उनको अलाउ कर दिया जाए।
लेकिन केवल और केवल इंटरवेंशन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए नहीं। सुनवाई के दौरान एक बात जो काफी कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए, क्योंकि वो जो वर्ड था वो साउंड लाइक था। उन्होंने हर्ड की बात कही, हर्ट की बात नहीं कही, HEARD की बात कही, HURT की बात नहीं कही। क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है किसी सिंपैथी पर नहीं चलता है, वो पूरी तरह से संविधान और कानून पर चलता है, साक्ष्यों पर चलता है। तो यहाँ किसी बीएड के लिए कोई हर्ट की बात नहीं कही। उनको कहा कि बीएड वालों की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो उनको भी सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा दे हैव टू बी हर्ड, उनको सुन लेना चाहिए। तो उन्हीं को सुनने के लिए ये जो डेट है वो दिया गया है। यानी कि आज वो पहले से ही माइंड सेट कर लिए थे कि आज फाइनल नहीं करना है मेरे को, इसको फाइनल करना है 18-19 को, वो पहले से डिसाइड कर लिए थे। अब वो 18 और 19 को पूरी तरह से सुनेंगे। 18 को अगर बहस खत्म हो जाता है तो 18 को डिसीजन दे देंगे। अगर 18 को बहस खत्म नहीं होता है तो 19 को किसी भी हालत में डिसीजन दे देंगे। क्योंकि आप ऑर्डर सीट में देखिएगा, अब ये जो डेट आएगा वो निकल करके आएगा कि 18-19 को फाइनल डिस्पोजल के लिए इसको अलाउ किया गया है या लगाया गया है, लिस्टेड किया गया है। इसकी ऑर्डर कॉपी अभी तक नहीं आ पाई है वेबसाइट में, मैंने लास्ट टाइम चेक किया। उसी की वजह से मैंने यह वीडियो जो है नहीं बनाया था अभी तक, और ये जो वीडियो है वो लेट हो गया। खैर, जब भी आएगी वो जो कॉपी है उसको मैं अटैच कर दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, साथ ही साथ एक कम्युनिटी पोस्ट में भी उस वीडियो उस ऑर्डर सीट को डाल दूंगा। अब बात आती है डेट इतना लंबा क्यों गया। तो आप सभी को पता है दिसंबर का महीना जो है पूरी तरह से छुट्टियों से भरा है, और जनवरी भी कुछ खास नहीं है, उसमें भी बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो आप एक मोटा मोटा देखेंगे तो हमको आज के डेट से एक 20 या 22 दिन का ही वर्किंग डे है जिस पर हमारा केस लगा हुआ है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी छुट्टियां हैं। एक बात बीएड वालों से पूछना था, मैंने पिछले वीडियो में चैलेंज करके कहा था कि आप 28 तारीख को आइए और वहां डेट बस की मांग मत कीजिए, आप उस दिन बहस कीजिए, बहस करके केस को जीत करके ले जाइए, हमको पूरी तरह से मंजूर है। लेकिन आप उस दिन डेट नहीं मांगिए, क्योंकि आज पहले ही आप लोग क्लियर देख लीजिएगा उस वीडियो में कैसे डेट की मांग कर रहे हैं कि एक निश्चित डेट दे दीजिए, एक आगे की डेट दे दीजिए। तो आप अभी भी भागने का प्रयास कर रहे थे, और आपका ये मकसद ही था, आप शुरू से अपने साथियों को बोल रहे थे कि हम आगे की आगे डेट लेते जाएंगे, साल 1.5 साल जो केस है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो केस है वो पूरी तरह से दब जाएगा। लेकिन अब आप अपने लोगों को क्या बोलेंगे? 18 तारीख को 18-19 जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए डेट है, ये लिख करके आएगा, ये ऑर्डर सीट में लिख करके आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑर्डर सीट में लिख करके आ रहा है। क्योंकि इसी को लेकर के आपने अभी एक फिर वीडियो बनाया है, उसमें आपने थंबनेल में भी डाला है कि 18 को होगी अगली सुनवाई, लेकिन आपने वहां कहीं पर भी फाइनल हियरिंग के लिए जो डेट आया है उसको नहीं मेंशन किया है। कर भी नहीं सकते, क्योंकि तब आपके लोग फिर आपके ऊपर से विश्वास करना छोड़ देंगे। आप अगर वहां लिख देंगे कि 18-19 को होगी फाइनल हियरिंग और हम उस दिन अपने एडवोकेट के पैनल के साथ उतर कर बहस करेंगे, तो आपके लोग फिर साथ ही कहां देंगे? क्योंकि आपका तो प्लान ही था ना कि केस को लंबा खींचना। लेकिन तमाम डिप्लोमा के साथियों को मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब जो डेट मिला है वो किसी भी शर्त में नहीं बदल सकता, किसी भी शर्त में वो आगे नहीं जा सकता। 18-19 जो है फाइनल डेट है, और उस दिन फाइनल हियरिंग या फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर जो है रिटर्न में आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, उस दिन बीएड बाहर होगा। मैं यहाँ बीएड के एक भी साथी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने अभी तक केवल और केवल कुछ चीजों को छुपा करके अपने ही साथियों को धोखा दे करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है। केस को आगे खींचने की बात करते हैं। आप केस पे बहस कर लीजिए, बहस करके केस ले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। पर आप बहस करिए तो सही। आप तो डेट पे डेट मांगने पे चले जाते हैं। आप सीनियर एडवोकेट लाने की बात करते हैं, आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज तो खैर नहीं दिखा आपके साइड से कोई सीनियर एडवोकेट। आज तो आपके पास बहस के लिए कोई मुद्दा भी नहीं बचा था। केवल और केवल आप यही बोल रहे थे कि हम लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, इसलिए अब हमारे एक राइट बन गया है। फिर आप उस दिन कहाँ थे? आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे थे इस बात को लेकर? आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों बोले कि हमको एक राइट मिलना चाहिए, हमको पार्टी बनना चाहिए, हमको अपॉइंटमेंट के लिए पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए? ये उस दिन वहां बोले थे ना। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं उस वहां जो बोल रहे थे उन सारी बातों को? क्योंकि आज उसके लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, और आपके उस बात के लिए हमारे पास जवाब है। आप 35-41 के केस को उस दिन छुपा दिए थे, लेकिन आज वो 35-41 केस इसके साथ मर्ज है। आप उस पर बहस कहाँ कर पाएंगे? चलिए देखते हैं आगे का जो डेट मिला हुआ है वो सबके लिए सही होगा, और उससे आगे नहीं जाएगा। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से पता कर लिए होंगे ये हमारे जितने भी डिप्लोमा के साथी हैं उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। हालांकि ये डेट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये डेट जो है वो फाइनल डेट है, इससे आगे कोई डेट नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आगे कोई भी अपडेट आता है मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।